भगवान की भक्ति में एक चीज याद रखना, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। भगवान के कार्य में ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना महाराज, ज्यादा ज्ञान 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 करोगे तो ज्ञान में रस खो दोगे। भाव का विषय है भगवान। किसका विषय है? भाव का। बुद्धिमानों की बुद्धि में आज तक नहीं बैठा। ब्रह्मा जैसे, जिसने समस्त बुद्धिमानों को प्रकट किया संसार में, वो ब्रह्मा भी जब मोहित हो सकता है, मूर्ख जैसा व्यवहार कर सकता है, तो आप और हम कौन हैं? प्रभु रस पे रीझते हैं। किसी ने गाय का दूध अगर आपको दिया और आप ये कहें कि इसमें क्या मिलेगा, मेरे शरीर को क्या होगा, ये ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो महाराज वो कहेगा लैब में जाके चेक करवा लो क्या क्या मिलेगा। और आप गए लैब में चेक करा क्या क्या मिलेगा इस दूध से, और वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे दे दूसरे दिन, ये मिलेगा, इतने सारे विटामिन मिलेंगे, इतने मिनरल मिलेंगे, इतना ये होगा। अब आप कहें अच्छा इतना सब कुछ ताकतवर पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है गाय का दूध, तो लाइए वो दूध का है। उसने कहा दूध तो नाली में गया, अब तो यही लिफाफा इसे चिपका लो घर में। ये केवल इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है। तो ज्ञान के कारण कहीं ना कहीं भक्ति में आप रस खो देंगे। इसलिए कहा भैया रस का महत्व है भगवान में, भक्ति का महत्व है। इसलिए रस को पकड़ना, ज्यादा बुद्धि बुद्धि जैसा नहीं रखना। क्योंकि कई बार भागवत में बड़े बड़े बुद्धिमान आके बैठ जाते हैं ना, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं महाराज, बुद्धि थक जाएगी। लेकिन सच कहो तो महाराज भगवान भाव का विषय है। प्रभु भाव से रीझते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जन महाराज बड़ी बड़ी शास्त्रों को पढ़ लें, फिर भी उसको नहीं पा सकते। और कहाँ एक साधारण सा व्यक्ति, केवल भाव है उसके पास, कुछ नहीं किया उसने, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, केवल संतों का संग करता है, प्रभु को भाव निवेदन करता है, आपको उसके अंदर जो भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी वो एक ज्ञानी को भी नहीं मिलती, नहीं मिलती। ज्ञानी को भी भाव निर्मित करने पड़ते हैं हृदय के अंदर, तब जाके हरि मिलते हैं। नहीं तो उसका ज्ञान केवल और केवल शब्दों का ढेर है, मात्र शब्दों का ढेर, जिसमें अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं। इसलिए कहा महाराज प्रभु प्रेम का विषय है, भाव का विषय है।